very good morning, student. I hope you all are safe at your home. Today, myself Anita Sharma, I will be teach you new king and kingdoms. In our previous lecture, we already defined you about the struggles of Tripati, the Rakshutras, the Palas, and the Gujjar Pratihars. ठीक है। इन आपके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको किन लोगों के बारे में बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ ए रिलीजन, किस तरह से रिलीजन्स का डेवलपमेंट हुआ। गुज्जर प्रतिहास के बारे में बताया कि वो विष्णु भगवान को पूजा करते थे। ठीक है, उन्होंने विष्णु कॉयल का बीहड़ जो राजा थे उन्होंने सिल्वर कॉइन का इन्वेंशन किया था। फिर हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है पाला डायनेस्टी आई। पाला डायनेस्टी के रूलर्स कौन थे, उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी मीन्स जो बुद्धिस्ट लर्निंग थी उसके ऊपर ज़्यादा जोर डाला और किस तरह से उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश की जिसमें बुद्धिस्ट लर्निंग सिखाई जाती थी लोगों को। फिर उसके बाद हमने आपको सिखाया रक्षुत्रास के बारे में आपको बताया कि रक्षुत्रास जो डायनेस्टी थी, रक्षुत्रास जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। रक्षुत्रा जो कि संस्कृत में जिसका मीनिंग होता है टेरिटरीज चीफ्टन, मीन्स किस पर अधिकार, टेरिटरी पर अधिकार। ठीक है। द चौहान्स और द चमना डायनेस्टी ऑफ ए अजमेर, मीन्स चौहान जो डायनेस्टी थी वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, अजमेर में इस्टेब्लिश हुई थी। हालांकि इस जो डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अगर बात करें तो गुज्जर प्रतिहास के समय में हमने बात करी थी। गुज्जर प्रतिहास जब रहा करते थे तब ये जो सभी जो पृथ्वीराज मीन्स आपके जो चौहान वंश थे वो उस समय क्या करते थे, वेसल्स मीन्स वेसल का काम करते थे, एक जागीरदार का काम क्या करते थे उन गुज्जर प्रतिहार के समय में। जब गुज्जर प्रतिहार वंश का जब अंत हुआ मीन्स डिक्लाइन में आए तो उसके बाद एक और वंश की मीन्स एक डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसको नाम दिया गया द चौहान डायनेस्टी, जो कि कहाँ पर 11th सेंचुरी में कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, अजमेर डायनेस्टी में स्टेब्लिश हुई थी। कब 11th सेंचुरी में कहाँ पर स्टेब्लिश हुई थी, अजमेर में। फिर उसके बाद जो है वन ऑफ द यहाँ पे इस समय में बहुत सारे फेमस रूलर्स रहे जिनमें से एक कौन था, विघाराज और दूसरे पृथ्वीराज चौहान रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने अपने समय में बहुत सारी नए मीन्स बहुत सारी पॉलिसी बनाई जिनके लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। अपनी किसके लिए लेकर पॉपुलर थे, अपनी पॉलिसी को लेकर। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अजमेर में 1177 में ये जो है 1177 सेंचुरी में इन्होंने अपना अजमेर में इस्टेब्लिशमेंट की 1177 सेंचुरीज। ठीक है, 1177 सेंचुरी में ये कहाँ पर स्टेबल हुए, इन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग है वो अजमेर से की है। अजमेर को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी फेमस जो है अपनी क्या बनाई थी, फेमस जो है बहुत सारी फेमस पॉलिसी बनाई जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इनकी पृथ्वीराज चौहान के जो बहुत सारे फॉलोअर्स थे उन्होंने विग्रोस पॉलिसी बनाई जिसमें मोस्ट फेमस जो उनकी पॉलिसी थी वो जो है चंदेलखंड और बुंदेलखंड के जो राजा थे वो इसके अगेंस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स मीन्स इनके कई सारी जो घटनाएं हैं वो इनके कई सारे जो घटनाएं उनके पोएट के द्वारा जो चंद्र बरदाई हैं उन्होंने एक पूरी उनके ऊपर चंद्र रासो नामक एक किताब लिखी थी जिसमें उनके बारे में सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई थी। इनकी फर्स्ट और मीन्स सेकेंड मीन्स इनके जीवन का सबसे बड़ी जो बैटल काउंट की जाती है वो तराइन का मीन्स बैटल ऑफ तराइन मानी जाती है। बैटल ऑफ तराइन में फर्स्ट जो बैटल हुई थी ये बैटल किसके बीच में मीन्स किसके साथ हुई थी, तो बैटल ऑफ तराइन जो है मोहम्मद गोरी के साथ की गई थी जिसमें मोहम्मद गोरी को डिफीटेड उन्होंने जब फर्स्ट इनकी जो है इनकी सेंचुरी 1191 में कौन सी 1191 में सबसे पहले जो इनकी वॉर हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो थी वो 1191 में स्टार्ट हुई थी जो कि मोहम्मद गौरी के खिलाफ उन्होंने लड़ी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विनर रहे थे, मैं जीत गए थे उनसे। मोहम्मद गौरी के हारने के बाद तो मोहम्मद गौरी जो है वहाँ से भाग निकला और पृथ्वीराज चौहान ने उनको मीन्स मेरे अकॉर्डिंग मीन्स अगर हिस्ट्रियन अगर हमारी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी भूल भी मानी जाती है
पृथ्वीराज चौहान की। अगर वो उसको उस समय ना जाने देते और उसको नहीं मीन्स मार देते तो शायद दोबारा ये जो है अटैक, जो बैटल ऑफ तराइन का सेकंड जो युद्ध हुआ था 1192 में, वो दोबारा नहीं होता। 1192 में दोबारा मीन्स जो मोहम्मद गोरी था उसने 1192 में दोबारा से जो है अटैक किया किस पर, पृथ्वीराज चौहान पर। और इस टाइम ये जो बैटल सेकंड हुई इसमें वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हारे थे, डिफीटेड हुए और इनको इम्प्रिजन मीन्स प्रिजन में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये जो युद्ध है ये बहुत ज़्यादा बेसिकली माना जाता है कि इनकी लाइफ का सबसे बड़ा युद्ध था। इनके इवेंट्स में मोहम्मद गोरी के जो द्वारा सेकंड जो वर्ल्ड मीन्स बैटल हुई थी इसमें जब ये हार गए थे तो इनको ये माना जाता है कि जब प्रिजन में डाला गया था तो इनके पोइट ने इनके ऊपर एक पोयम बनाई थी जिसके बारे में ये डिस्क्राइब करते हैं कि मीन्स इन्होंने जो है मोहम्मद गोरी को मारा था, बल्कि रियलिटी ऐसा नहीं है। मोहम्मद गोरी जो है किसी बेसिकली अपने वॉरियर के द्वारा ही मीन्स अपने जो दुश्मन थे उनके द्वारा ही मारे गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो डिस्क्राइब किया जाए, बहुत सारी जो है तुर्किश जो इन्वेंशन यहाँ पर इस्टेब्लिश करने का काम जो है वो किसका है, मोहम्मद गजनी का ही माना जाता है। इन्होंने अपनी जो है एक बहुत वर्स्ट एम्पायर इस्टेब्लिश की जिसको गजनी, जिसका नाम गजनी रखा है इन्होंने, जो कि आज प्रेजेंट के टाइम में अफगानिस्तान में पाई जाती है। ही रेडेड द इंडियन 17 टाइम्स, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया जिसमें जो कि 1001 से लेकर 1027 CE तक काउंट किया जाता है। कब से कब तक का काउंट किया जाता है बेटा, 1001 से लेके 1027 ईयर तक काउंट किया जाता है, जिसमें इन्होंने भारत की सबसे जो मोस्ट फेमस प्लेस थी जैसे कि पंजाब हुआ, मथुरा हुआ या फिर मुल्तान हुआ या थानेश्वर हुआ, ऐसी जगहों पर जो है आक्रमण किया जहाँ पर या तो टेम्पल थे या फिर बहुत ही मीन्स वेल्दी प्लेस स्टेबल की जाती हैं या काउंट की जाती हैं। हिज मोस्ट डेयरिंग रेड्स वर्धा कन्नौज, इसकी सबसे बड़ी जो रेड थी मीन्स जहाँ पर इसने सबसे ज़्यादा बड़ी तरीके से अटैक किया था या सबसे बड़ा हमला अगर काउंट किया जाए तो कन्नौज में माना जाता है, जो कि 118 में किया था। इसने कब किया था, 1018 में। ठीक है, कन्नौज में किया था ये आक्रमण, इसने कन्नौज में किया था, जिसमें जो है सोमनाथ जो टेम्पल था इसमें इन इंडिया जो सोमनाथ टेम्पल है वो कितना था, 1025 सेंचुरी में सोमनाथ टेम्पल पर इसने अटैक किया, जिसमें से इसने बहुत ज़्यादा वेल्थ जो है वो इकट्ठी करके वो कहाँ पर लेके गया, अपने देश लेके गया। गजनी का कभी भी कोई मोटिव भारत में अपनी सत्ता इस्टेब्लिश करना नहीं था। ही ओनली वॉन्ट टू जस्ट, भाई उसकी ये इच्छा थी कि वो भारत में आए और यहाँ की जितनी भी वेल्थ और जितनी भी संपत्ति है वो उठाकर चुरा कर अपने देश में लाए लेकर जाए, ताकि वो अपने देश को उतना ही रिच बना सके जितना कि इंडिया उस समय था। ठीक है, मोहम्मद वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रीबर्थ ऑफ ईरानी, कहीं ना कहीं ये ईरान जो धर्म है इसका स्टैब्लिशमेंट भी माना जा सकता है या फिर इसकी जो है रीबर्थ माना जा सकता है कि उसका पुनः निर्माण किया था मोहम्मद गजनी ने अपने कल्चर का, जिसके रीज़न जो है कहीं ना कहीं वो वेल्थ थी जो कि उसने इंडिया से कलेक्ट की थी। He decorated the palace, mosque and most of the tombs in the Gajnis. इसने बहुत सारे जो है गजनी में पैलेस बनवाए, टेम्पल मीन्स मॉस्क्यूज बनवाई, सॉरी टेम्पल नहीं मॉस्क्यूज बनवाई और बहुत सारे टॉम्ब्स बनवाए, जिसमें जो है क्या था अपना टॉम्ब्स इस्टेब्लिश करे उसने मीन्स यहाँ से लेके गई हुई जो वेल्थ थी। आज टुडे वी ऑलरेडी एक्सप्लेन यू 2 थिंग्स, आज हमने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। अभी हम अपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक की चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे जिसके बारे में हमने अभी तक आपको पढ़ाया है। तो सबसे पहले हमने आपको जो है डेवलपमेंट ऑफ ए रिलीजन्स के बारे में बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने बताया कि भारत में ऐसे बहुत सारे जो है लोग बाहर से आए जिन्होंने यहाँ पर आकर रूल किया और उन्होंने अपने साथ जो है कहीं ना कहीं वो सभी रूलर्स एक नए कल्चर और एक नए रिलीजन्स को लेकर आए।
जिसमें सबसे बड़ा जो स्ट्रगल है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि भारत में सबसे बड़ा जो स्ट्रगल था वो कन्नौज को लेकर किया गया था। कन्नौज का जो स्ट्रगल था वो मेनली कन्नौज पे अटैक इसलिए ही हुआ था क्योंकि वो एक वेल्थ और डेवलप्ड जो है सिटीज़ या कैपिटल मानी जाती थी, सिटी मानी जाती थी उस समय में। हर्षवर्धनम के समय से ही जो है हर्षवर्धनम की जो समय था उसमें जो आपकी कन्नौज थी वो उसकी कैपिटल थी और वो बहुत ज़्यादा वेल्थी और फर्टिलाइजर्स और फॉरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा होने के कारण सभी राजाओं को ये पता था कि वहाँ से ज़्यादा रॉ मटेरियल निकलेगा उनको और नई नई डेवलपमेंट वो कर सकते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को वेल्दी बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर 3 जो मेन डायनेस्टी थी जो उस समय भारत में इस्टेब्लिश थी, उन्होंने बहुत बड़ा जो है आक्रमण किया, जो कि तीनों का तीनों स्ट्रगल किसके लिए कर रहे थे, कन्नौज को अपने पाने के लिए कर रहे थे। जिसमें सबसे पहला जो स्ट्रगल था वो गुर्जर प्रतिहास ने किया, जो कि उस समय भारत में अपने लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। इनमें जो सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले मीन्स राजा थे वो नागा भट्टा फर्स्ट थे, और उसके बाद उसके बाद जो है मीर भोज है, जिन्होंने अपना जो परचम था वो अपने वंश का यहाँ पर लहराया। उसके बाद पाला डायनेस्टी आई, जिसमें जो है धर्मपाल जो राजा थे, देवपाल जो राजा थे वो यहाँ पर आए। इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का इन्वेंशन किया यहाँ पर, ठीक है, और कई सारी जो है बौद्धिक यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश की, ठीक, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम आता है, ठीक। फिर उसके बाद आपको हमने बताया कि किस तरह से रक्षुतराज आए, जिनका मेन मोटिव जो है रक्षुतराज का जो मेन मोटिव था वो पूरे साम्राज्य पर अपना कंट्रोल करना था, और इन्होंने ये कहीं ना कहीं अपने आप को सक्षम करके यहाँ पर स्टैब्लिश कर ये बता ही दिया था कि वो इस चीज़ में कितने एबल हैं। रक्षुतराज जैसे ही इस डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, उसके साथ ही हमारे पास जो फोर्थ आपको बताया गया वो चौहान डायनेस्टी है, और हमने ये बताया कि चौहान डायनेस्टी उस समय स्टैब्लिश भारत में हो चुकी थी जब गुर्जर प्रतिहास जो डायनेस्टी है, जो डायनेस्टी थी उसका अंत हुआ हो या फिर उसकी डिक्लाइंस पे आई हो, ठीक है। गुर्जर प्रतिहास के समय में जो चौहान डायनेस्टी है उसमें यहाँ पर कौन रहते थे, वत्सल्स के मीन्स जागीरदार के रूप में, या फिर एक तरह से कुछ जागीरदार भी बोलते हैं इनको, सर्वेंट भी बोलते हैं, उनके रूप में वो यहाँ पर रूल किया करते थे, और वो जो है गुर्जर प्रतिहास के बहुत ही ज़्यादा वफादार भी माने जाते थे। गुर्जर प्रतिहास का जब अंत हुआ तो उन्होंने जो है अपनी डायनेस्टी में अपनी चौहान डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की, जिसमें जो है महान राजाओं में जो है बेहार राज और मीन्स पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है। पृथ्वीराज चौहान हमने बताया कि ये जो है अजमेर के राजा थे, अजमेर पे इन्होंने शासन किया, अजमेर पे इन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट की, और किस तरह से इन्होंने जो है कई नई पॉलिसी इस्टेब्लिश की, जिनसे लोग बहुत ज़्यादा, जिनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फेमस मिली, इन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला अपनी डायनेस्टी में। अपनी जो चौहान डायनेस्टी है इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, और इनकी चौहान डायनेस्टी में चौहान डायनेस्टी में ये जो है अपनी पॉलिसीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, और इसमें जो है इनके चंदेलखंड और बुंदेलखंड के जो राजा थे वो इस पॉलिसी के या फिर उनके फेम के बहुत खिलाफ थे। इन्होंने जो है इनकी जीवन की 2 जो लड़ाइयाँ थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिसमें पहली फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मानी जाती है और दूसरी सेकंड बैटल ऑफ तराइन मानी जाती है। ये दोनों ही बैटल जो है इन्होंने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ी थी, जो कि भारत में जो है इन्होंने अपना मीन्स नियंत्रण करने के लिए भारत पर आए थे, ठीक है। मोहम्मद गोरी को इन्होंने बहुत मीन्स अब फर्स्ट बैटल में ये जो है विनर रहे, इन्होंने मोहम्मद गोरी को यहाँ से भगा निकाला। 1191 में जब मोहम्मद गोरी अपनी डिफीटेड के बाद मीन्स अपने हार जाने के बाद जब वो यहाँ से निकला, तो उसने अपने मन में बनाया कि अब वो दोबारा से अटैक करेगा और इस बार वो पराजित नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद गोरी के लाइफ में मोहम्मद गोरी का सिर्फ एक ही लेम था, वो कभी भी हारना नहीं चाहता था। मीन्स कुछ लोग होते हैं जिनमें एक जुनून होता है कुछ पाने का, या कुछ मीन्स हार उनको बर्दाश्त नहीं होती, तो मोहम्मद गोरी कुछ इसी तरह का आदमी था जिसको जो है अपनी लाइफ में कभी भी हारना पसंद नहीं था।
ठीक है। तो उसने जो है अपने जीवन में जो है दूसरा बैटल तराइन जो है वो किया। उस तराइन जो युद्ध था उसमें मोहम्मद गोरी विनर रहे और पृथ्वीराज चौहान की जो है मृत्यु हुई। वो डिफीटेड हुए, उसके बाद उनको प्रिजन में डाला और फिर उसके बाद उनकी अंत हो गया। इस मीन्स पूरे उसका जो बखान है उनके इवेंट्स के जितनी भी घटनाएं जो उनके जीवन में हुई है उनके बारे में उनके एक पोइट है जिसका नाम चंद्र बरदाई है। क्या नाम है बेटा? चंद्र बरदाई है, जिन्होंने उसके बारे में उन्हें डिस्क्राइब किया। फिर उसके बाद हमने बताया कि इन्वेंशन ऑफ ए तुर्किश, किस तरह से तुर्किश भारत में आए और इन्होंने ईरान जो रिलीजन है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जिसमें मोहम्मद गजनी जो था वो पहला पर्सन था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसका 17 बार आक्रमण करने का एक ही रीज़न था कि वो चाहता था कि भारत की सारी संपत्ति, जो सोना, जो वेल्थ है भारत के पास, वो सारी अपने यहाँ से ले जाकर अपनी कंट्री, अपने देश में अपने लोगों को जो है नए तरीके से इस्टेब्लिश करे, अपने कल्चर का रीबर्थ करे। कभी भी मोहम्मद गजनी ने भारत में रूल करने के बारे में कभी नहीं सोचा। उसका कोई ड्रीम नहीं था कि वो भारत में रूल करेगा। सिर्फ उसका क्या रूल था, उसका क्या सपना था, उसने सारी के सारी जो डकैती की थी भारत पर वो सिर्फ यहाँ की वेल्थ के लिए की थी। और इस तरह से मोहम्मद गजनी ने भारत में 1001 से लेके 1027 तक कई सारी बार मीन्स 17 बार भारत पर रेड डाली, मीन्स आक्रमण किया और वहाँ पे लूट मचाई। इस लूट में सबसे भयानक जो मंजर माना जाता है वो 1018 का माना जाता है, जो कि कन्नौज में सोमनाथ टेम्पल में किया गया था। सोमनाथ टेम्पल उस समय बहुत ही वेल्थी प्लेस थी। मोहम्मद गजनी को जब इस वेल्थ के बारे में पता चला तो उसके मन में आया कि क्यों ना ये वेल्थ वो अपने साथ लेके जाए, जैसे कि उसने अपने पहले कई सारे जो है रेड्स में किया था। 2018 में जो उसने कन्नौज में करी थी वो थी, कन्नौज में जो है सबसे बड़ा जो टेम्पल था वो सोमनाथ टेम्पल था। जब इसने यहाँ पर उस समय माना जाता है कि वहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा जो है पंडित वहाँ पे स्टेबल किया करते थे, एक बार पूजा करने के लिए वहाँ पर रखे जाते थे। उसने उस समय जब वहाँ पर रेड की तो बहुत सारे जो मीन्स जब वो उसने वहाँ पर आक्रमण किया तो उस समय बहुत सारे जो है श्रद्धालु उस मंदिर में उपस्थित थे, जिनको जो है उसने सिर्फ अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी इच्छा पाने के कारण जो है अंतिम जो है उन सभी का अंत कर दिया। मोहम्मद गजनी के बारे में ये एक और बात कही जाती है कि ये जो कन्नौज का मीन्स सोमनाथ टेम्पल पर जो आक्रमण किया गया था वो सबसे ही भयानक और सबसे वर्स्ट जो था वो आक्रमण था, जिसमें उसने हजारों लोगों को जो है ऐसे ही मार दिया। कन्नौज का मीन सोमनाथ टेम्पल की सबसे जो बड़ी खासियत थी वो वहाँ के उपस्थित जो है शिवलिंग मीन्स मंदिर की मूर्ति थी, वो शिव जी की शिवलिंग माना जाता है, जो कि सोने से और हीरो से बना हुआ था। तो ये कहा जाता है जब वो सोमनाथ टेम्पल में जब उसने एंट्री की तो उसका सबसे मेन लक्ष्य जो था वो उस मूर्ति को पाना था, जो कि सोने और हीरो से बनी थी, और उसको पाने के लिए उसने बहुत सारे जो पंडितों को वहीं पर मार डाला। मोहम्मद गजनी जो है अपने जीवन में उसने बहुत सारे जो है युद्ध लड़े बचपन से लेकर मीन्स अपने अंतिम समय तक, और उसका जो सबसे बड़ा युद्ध जो माना जाता है या सबसे बड़ी जो लड़ाई या क्रूरता पूर्वक जो लड़ाई मानी जाती है वो सोमनाथ टेम्पल में की गई थी, जो कि 1018 में की गई थी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब मेरे को लगता अगर आप फ्यू क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करूँगी, ठीक है, आपको उन सभी के आंसर देने हैं बेटा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर मेंशन करेंगे अपने। पहला क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से कौन से ईयर में जो है भारत में जो पृथ्वीराज चौहान जो है कौन सी जगह पर रूल किया करते थे, उनकी कैपिटल क्या थी। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो कहाँ पर रूल किया करते थे, उनकी कैपिटल क्या थी। उनकी कैपिटल थी अजमेर, ठीक है। कहाँ थी उनकी कैपिटल? अजमेर थी। अच्छा, दो ऐसे जो राजा थे मीन्स ऐसी जगहें थी जो वहाँ के राजा जो है उनके फेवर में थे, नहीं पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट थे। कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा।
मेघा, अली, तनिष्का, बेटा जवाब दीजिए। हाँ, इसका आंसर है हमारा चंदेलखंड और बुंदेलखंड। नेक्स्ट आपका आता है, आप मुझे ये बताइए कि जो तुर्किश इन्वेंशन था उसमें सबसे पहला जो तुर्किश यहाँ पर आए थे उनमें किसका नाम काउंट किया जाता है? अभी हमने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा था हमने? मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गजनी ऐसा पहला तुर्किश था जो कि भारत में आया और भारत में उसने हाहाकार मचाई। अच्छा, ये एक और मैंने आपको बात बताई थी अपने लेक्चर में कि किस तरह से मोहम्मद गजनी का कभी भी मोटिव नहीं रहा कि वो भारत में रूल करे। उसका मेन मोटिव क्या था? यहाँ की वेल्थ को अपने साथ लेके जाना। ठीक है बेटा, ये सभी आप क्या करेंगे, जितनी भी आपको नोट्स लिखवाए गए हैं या फिर जो भी आपको बातें बताई गई हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में आप सभी करेंगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। आपको समझ में भी आया होगा। आपको समझ में आया तो बेटा आप सभी अपना प्रॉपर वे में वर्क करेंगे एंड हैव ए नाइस